हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थोड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, दैट इज़ आयन मोटर। तो फ्रेंड्स, आयन मोटर बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला हो गया आपका ये हाई वोल्टेज जनरेटर। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लैक कलर का हाई वोल्टेज जनरेटर आपको जो दिख रहा है, ये आपको इजीली ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट से आपको मिल जाएगा। बट द थिंग इज़, इट इज़ रियली नॉट फॉर प्लेइंग पर्पस एंड ऑल, बिकॉज ये जो हाई वोल्टेज जनरेटर है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज जनरेट करता है। इन द सेंस, जैसे मैं ये दो रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ कर रहा हूँ, विच विल बी गिविंग समवेयर अराउंड 2.4 वोल्ट्स, राइट। तो ये 2.4 वोल्ट जो है, ये हाई वोल्टेज जनरेटर आपका जनरेट करेगा समवेयर अराउंड 2.5 लाख वोल्ट्स तक, या थोड़ा ज़्यादा भी। तो दिस इज़ this high voltage generator is not for playing purpose, it's only for projects and iron motor and all. तो फ्रेंड्स, अगर हम मूव करते हैं दिस आर्मेचर रोटर में, तो फ्रेंड्स ये जो कॉपर वायर मैंने यूज़ करी है, ये थिक कॉपर वायर की गेज रीडिंग होगी समवेयर अराउंड 15 to 16, और मैंने ये बीच में बॉल बेयरिंग सोल्डर कर दी है। सो द सेम थिंग गोज हेयर। ये मैंने थिक कॉपर वायर यूज़ करी है और बीच में बॉल बेयरिंग यूज़ सोल्डर कर दी है, एंड साथ में मैंने ब्लू और रेड एलईडीज अटैच कर दी हैं along with this small resistors, so that ये LEDs हैं फूके ना। and this is a neon lamp here along with the resistor itself, so यहाँ पे आप सोल्डरिंग आयरन ले लीजिएगा और ये थोड़ी टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आयन मोटर का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने से पहले चलिए हम इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं और थोड़ा समझ भी लेते हैं कि ये आयन मोटर एक्चुअली में काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको इस शीट ऑफ पेपर जो मैंने पढ़ा है इसमें दिख रहा होगा आपको आयन मोटर का सर्किट डायग्राम। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका बेयर कॉपर वायर का रोटर आर्मेचर, तो जिसकी गेज रीडिंग है समवेयर अराउंड 15 या 16। और ये हो गया आपका नेगेटिव टर्मिनल ऑल दिस हाई वोल्टेज मॉड्यूल। और ये जो पूरा सेटअप है यहाँ लेफ्ट साइड में, दिस इज़ विदाउट द लाइट्स, एंड ये जो आपका राइट साइड में है आर्मेचर रोटर। सो जस्ट सेम थिंग लाइक कि यहाँ बेयर कॉपर वायर 15-16 ये चाहिए, बस एलईडीज अटैच हैं एट बोथ एंड्स विद द स्मॉल वैल्यू रजिस्टर, सो दैट ये एलईडीज ना फूके। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस आयन मोटर की वर्किंग की बात करें, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है विच इज़ कनेक्टेड टू दी हाई वोल्टेज मॉड्यूल, तो ये करता क्या है, ये जो एंड है आपका, ये बेयर कॉपर वायर पीस का जो एंड होता है, दिस इट्स हाईली पॉजिटिव चार्ज। तो ये करता क्या है, जो आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, इनको ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है। तो व्हाट हैपेंस इज दीज एयर मॉलिक्यूल्स गेट पॉजिटिवली चार्ज, which attracts towards the negative terminal of the high voltage module. So it creates a kind of ionic wind, you know. So ये जो air molecules हैं positively charged, they move towards the negative terminal, which makes the this bare copper wire piece rotate in the clockwise direction. So same thing happens in this case. So ये जो LEDs हैं, that gets light up. That's it. तो चलिए अब इस आयन मोटर को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो आयन मोटर का डायमेंशन देखने से पहले चलिए हम इस आयन मोटर का सेटअप देख लेते हैं जो कि मैंने बनाया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीन और येलो कलर के पॉप्सिकल स्टिक्स हैं, या आइसक्रीम स्टिक्स भी इसे कह सकते हैं, जो कि मैंने हॉट ग्लू से चिपकाया हुआ है। और ओवरऑल यहाँ पे जो ब्लू कलर का दिस ऑब्स्टिकल आई मीन पॉप्सिकल स्टिक है, हैंग कर रहा है। सो दिस इज अ फेराइट मैग्नेट, स्मॉल फेराइट मैग्नेट, जिसके एंड मैंने यहाँ पे आयरन का ड्राइंग पिन अटैच कर रखी है। एंड दिस इज दी रोटर आर्मेचर। ये आपका बेयर कॉपर वायर का पीस हो गया। और ये आप मैंने बीच में स्मॉल को दिख रहा होगा, यहाँ पे बॉल बेयरिंग है, so this overall setup is made such that the overall friction between this tip of this drawing pin and this ball bearing is very low, because जो overall force produce होती है in this iron motor is very less. So जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये armature rotor is moving freely because the friction is very less between the tip of this drawing pin and the ball bearing. चलिए अब इस iron motor start। ऑलराइट, तो मैं ये रोटर आर्मेचर जो है विदाउट लाइट लूँगा टू मेक दिस आयन मोटर वर्क। तो ये जो हाई वोल्टेज मॉड्यूल है, मैंने थोड़ा सा टेप से भी कनेक्ट कर दिया है विद दिस प्रोजेक्ट को टू मेक दिस कनेक्शन पॉसिबल। चलिए अब हम इस दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं विद दिस हाई वोल्टेज मॉड्यूल।
Okay, so the iron motor is switched on now. So I'll just give it a push. So as you can see friends, this iron motor is now working. और ये जो रोटर आर्मेचर जो है, you know, this bare core wire piece, it's rotating at quite a fast speed. ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम इस रोटेशनल स्पीड की बात करें ऑफ दिस आयरन मोटर, तो ये जो आर्मेचर रोटर रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी स्पीड होगी समवेयर अराउंड 200 to 220 आरपीएम. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग बिट. तो फ्रेंड्स, मैं इस केस में ये रोटर आर्मेचर यूज़ करूँगा जिसके दोनों एंड्स में एलईडी लाइट्स लगी है. सो एज यू कैन सी, इस एंड में रेड एलईडी हो गई आपकी और दूसरे एंड में ब्लू एलईडी हो गई विद सम लो वैल्यू रजिस्टर्स. तो चलिए अब इस आयरन मोटर को स्टार्ट करते हैं. तो आई जस्ट कनेक्ट बोथ दीज टर्मिनल्स विद द हाई वोल्टेज मॉड्यूल हियर. So this iron motor is switched on now. तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये रोटर आर्मेचर विद लाइट्स काम तो कर रही है. इसमें ब्लू एलईडी आपको शायद जलती हुई दिखाई देगी, बट रेड एलईडी ढंग से जल नहीं रही है. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट स्विच ऑफ द लाइट्स. ऑलराइट, तो मैंने अपनी रूम की लाइट स्विच ऑफ कर दी है और एक वाइट एलईडी भी जला रखी है, तो जस्ट टू मेक दिस ओवरऑल आयरन मोटर सेटअप मोर विजिबल. तो अब मैं अगर ये पूरा कनेक्शन आयरन मोटर को ऑन करता हूँ, you should be able to see both the blue LED and red LED light glowing. तो एज यू मस्ट बी सीइंग फ्रेंड्स, ये जो रोटर आर्मेचर है विद लाइट्स प्रॉपर्ली काम कर रहा है. बोथ द ब्लू LED and red LED are glowing quite well. Alright, so the next step that I'll do is I'll be replacing this red LED with this neon lamp. तो इस neon lamp में भी low value resistor लगा है, just to make sure that this neon lamp does not blow out. तो अब मुझे थोड़ा सोल्डरिंग की ज़रूरत पड़ेगी. तो चलिए मैं सोल्डरिंग आयरन ऑन करता हूँ एंड लेट्स डू सम सोल्डरिंग. Alright friends, so the rotor armature with one side neon lamp, on the other side blue LED is complete now. Okay friends, तो difficulty आई, frankly speaking थोड़ी difficulty आई थी इस rotor armature को बनाने में, because the LED is lightweight and the neon lamp is a bit heavier. तो यहाँ soldering ज़्यादा करनी पड़ी this LED side में, and overall bit of cutting of the wires and all. But finally this rotor armature with the LED and neon light is
चलिए अब इस टाइम को connect करते हैं and just connection complete करते हैं। Okay, so as you can see friends, this router armature with the lights is now on. Friends, आप देख पा रहे होंगे both the neon lamp and the ULED are working. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो।